निशा अपने माता पिता गोपीनाथ और कल्याणी के साथ हनुमान गली में रहती थी, जहां पर रोमी नाम का एक लड़का उसका आशिक बन बैठा था। कुछ सालों बाद निशा और उसकी फैमिली हनुमान गली छोड़कर कहीं और रहने जाते हैं। लेकिन जब उसकी शादी की बात आती है तभी, निशा बिटिया, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए जल्दी से अपनी इस भूतनी जैसी शक्ल को धोकर लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार शयार हो जा, समझी तू? लेकिन माँ, मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे किसी के भी गले बांध रहे हो। बिटिया, लड़के वाले बहुत अच्छे और लड़का कमाता भी अच्छा है, और क्या चाहिए हमें। लड़का हनुमान गली में ही रहता है, उसका नाम मोहित होता है। मोहित अपने माता पिता के साथ निशा को देखने आता है। रिश्ता पक्का हो जाता है और चंद ही दिनों में निशा और मोहित की शादी भी हो जाती, जिसके बाद निशा हनुमान गली में वापस लौट आती है और वो ये देख हैरान होती है कि उसका पुराना आशिक रोमी उसके पति का पक्का दोस्त है। निशा, जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, क्योंकि मेरा परम मित्र रोमी आया है। क्यों भाभी जी, पहचाना मुझे? आपकी आंखें इतनी कातिलाना है कि किसी को भी लुभा ले। चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। निशा को रोमी के फ्लर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके इस फ्लर्ट करने की आदत को बहुत हल्के में लेती है। फिर वो उसे चाय बना कर देती है। आहा, आपके इन गोरे गोरे मुलायम और कोमल हाथों की बनी चाय पीकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया निशा जी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम रोमी। आया करो मेरे कोमल और मुलायम हाथों की चाय पीने और खाना खाने के लिए। रोमी पहले से ही निशा पे लाइन मारता है। उसे निशा के साथ फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जब निशा आंगन में पौधों को पानी डाल रही होती है, तभी वहां पर रोमी टपक जाता है। वाव, कितने सुंदर और खुशबूदार फूल है ये सारे, बिल्कुल आपकी तरह। आ गए तुम सुबह सुबह। अब आंगन में सुबह सवेरे इतना सुंदर कमल का फूल खिला है तो मैं कैसे नहीं आता, बताइए भला। अच्छा, तो मैं कमल का फूल लगती हूँ तुम्हें? जी हाँ निशा जी, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोमी को निशा के संग फ्लर्ट करते देख मोहित को पहले तो दाल में थोड़ा बहुत कालापन नजर आता है। ये बुड़बक मोहित, ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह? बेवकूफ उल्लू का पट्टा। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, जब से निशा इस घर में आई है। इसका यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और निशा भी उसकी मस्ती में रंग जाती है। ये इस मोहित को तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है, इस निशा को भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी अभी शादी हुई है, इसे कुछ बुरा ना लगे। क्या करूं अब मैं। एक दिन रोमी के घर पर कोई नहीं होता, तब वो मोहित के घर पर खाना खाने आता है। मोहित मेरे भाई, तू बड़ा ही लकी है रे। काश मेरे पास भी निशा जी जैसी बीवी होती। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ, निशा जी जैसी क्यों, काश खुद निशा जी ही मेरी बीवी होती। क्यों निशा जी? क्या तुम भी रोमी, चुपचाप खाना खाओ, वरना मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। एक दिन जब निशा और मोहित दोनों कहीं घूम कर आते हैं, तभी मोहल्ले में रोमी उनसे टकरा जाता है। अरे वाह वाह वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए निशा जी। चलो, आज का दिन तो एकदम सॉलिड और ढासू ही जाएगा। पागल आदमी। वैसे आपके गाल तो बड़े ही लाल लग रहे हैं आज। कभी हमें भी देखकर अपने गाल के रंग बदल लिया करो ना।
बस मेरे दोस्त के लिए इतनी लाल पीली होती हो आप। दिस इज नॉट फेयर निशा जी। गालों का रंग बदलना तो सिर्फ मोहित को देखकर ही होता है, बाकी किसी और के साथ नहीं। चलो अब किसको यहाँ से। काली बिल्ली की तरह तुम हमारा रास्ता काटने आ गए। अरे निशा जी, मैं काली बिल्ली नहीं, काला बिल्ला होऊंगा ना। क्या आप भी? लगता है रोमांस का बुखार अब तक उतरा नहीं है और यह उसी का नतीजा है। नहीं उतरा, इसीलिए ऐसे हो रहा है। अब जाओ यहाँ से। अब दिन ब दिन रोमी की बढ़ती फ्लर्टिंग देख मोहित को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन वो हिम्मत जुटाकर निशा से पूछता है, निशा, तुम्हारे और उस लंगूर रोमी के बीच ये सब क्या चल रहा है? वो तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट करता रहता है और तुम हो कि उसे कुछ भी नहीं बोलती। अरे मोहित, रोमी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करता है, वो मेरे साथ हमेशा से ही ऐसी बातें करते आ रहा है। जब मैं पहले हनुमान गली में रहती थी तब भी वो मुझसे इसी तरह से बात करता था। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये सब कितना गलत है। पहले तुम कुंवारी थी, लेकिन अब मेरी बीवी हो, इस घर की बहू हो। उसकी इन हरकतों के लिए मैं उसका मुंह 1 मिनट में तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सबक सिखा और उसके अंदर के आशिकी के सारे तार तोड़ दो। शायद तुम सही कह रहे हो मोहित, मैं ही पागल हूँ जो उसकी सारी बदतमीजियों को और फ्लर्ट्स को बढ़ावा देती हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक दिन जब घर में रोमी आता है तभी, अरे वाह, आज लड्डू बने हैं। फिर तो ये लड्डू नहीं, अमृत होंगे, अमृत, आपके हाथ से जो बने हैं ये। सही कहा तुमने रोमी भैया। अब एक भाई को ही अपनी बहन के हाथ का खाना पसंद आएगा ना। राखी का त्योहार तो चला गया, अब भाई दूज आ रही है। गिफ्ट रेडी रखना है रोमी भैया। क्या? मैं? और वो भी तुम्हारा भैया? हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा? लेकिन क्या गलत कहा मैंने? अब मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है और ना ही मोहित का है, इसीलिए तुम ही हुए ना मेरे भैया। वाह निशा, क्या बात है। भाई बहन में तो बड़ा ही प्यार बरस रहा है आज। अभी से ही भाई दूज की बातें, अमेजिंग। नहीं, रोमी उस दिन के बाद से फिर निशा से फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करता और निशा का पुराना आशिक उसके साथ च्युइंग गम की तरह चिपकने की जगह उससे दूर रहने लगता है। नो वे मॉम डैड, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन आलिया बेटी, मेरी बात तो सुन। मैं उस बेवकूफ इलिटरेट बिजनेसमैन से शादी नहीं करूंगी, एंड दैट्स फाइनल। आलिया, तुम्हें दिव्यम से ही शादी करनी होगी। लेकिन डैड, आलिया एक बहुत ही मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की होती है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही घमंडी और अकड़ू होता है। वो हमेशा से ही अपनी बराबरी के लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता संध्या और पराग उसकी शादी एक अनपढ़ बिजनेसमैन से करना चाहते हैं। डैड, उसे ठीक से ABCD भी बोलने नहीं आता और आप मुझे ऐसे अनपढ़ और जाहिल आदमी के पास भेज रहे हो। कितना लो क्लास और बुद्धू है वो, लेकिन उतना ही पैसे वाला भी। भूलो मत, शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी ब्रांड का ओनर है वो। तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा तो नहीं है ना? आलिया, हमें कुछ नहीं पता। तुम आज की इस दुनिया में कहीं दूरबीन लेकर भी जाओगी तो भी तुम्हें दिव्यम जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। ना चाहते हुए भी आलिया को दिव्यम के साथ शादी करनी पड़ती है। दिव्यम भले ही अनपढ़ था, लेकिन वो दिल का उतना ही साफ होता है।
और साथ ही वो आलिया से बेशुमार प्यार करता था। आलिया, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, एकदम देसी स्टाइल में। तुम्हें और आता ही क्या है दिव्यम, पता नहीं क्यों मैंने तुमसे शादी की। ऐसा लग रहा है किसी कैद खाने में कैद हो गई हूं मैं। तुम्हारे इस देसी बर्ताव को देखकर और अनपढ़ गवार बातों को सुनकर मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। आलिया इतना कहकर अपनी बुक उठाकर कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब आलिया का रिसेप्शन होता है तब उसकी सहेलियां भी आती हैं और उसकी सहेलियां दिव्यम से बातें करने लगती है। हेलो जीज, मानना पड़ेगा आपके अमेजिंग ज्वेलरी कलेक्शन की तरह आप भी बहुत अमेजिंग, हैंडसम और हॉट हो। माई सेल्फ निहारिका, नाइस टू मीट यू। हेलो निहारिका, नाइस मीट यू और वेलकम टू द पार्टी। ओह शिट, ये तो अनपढ़ है यार। आलिया, तेरा पति तो फॉल्टी पीस निकला, फटा पोस्टर निकला अनपढ़। बेचारी आलिया। चलो गाइस, इस इडियट और लूजर के पार्टी में हमें क्या अचार डालना है? सॉरी, भेंट कीजिए ना, भेंट। दिव्यम की बातें सुनकर आलिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर जाने के बाद वो दिव्यम पर तूफानी बिजली की तरह बरस पड़ती है। सो सॉरी। अरे क्या सस लगा रखा है? सुसु आई है तो कर लो ना, बेवकूफ कहीं के। डफर नॉनसेंस एंड इडियट। ठीक से हेलो भी करने नहीं आता। अब मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। मुझे माफ कर दो आलिया, आई एम सॉरी। मेरा वो इरादा नहीं था। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आलिया। अरे आग लगाओ अपने प्यार को। तुम्हारे जैसा अनपढ़ गवार लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। छी, घिन आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। यूजलेस हो तुम दिव्यम, यूजलेस। हाँ। आलिया की बातें सुनकर दिव्यम को बहुत बुरा लगता है और वो अंदर ही अंदर बहुत रोता है। लेकिन वो रातों रात एक बात तय कर लेता है, अगर मुझे आलिया का दिल, उसका विश्वास और उसे जीतना है तो मुझे पढ़ना और लिखना होगा और उसे खुश करना होगा, तभी वो खुश होगी। मैं अभी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके अपना एडमिशन कर लेता हूँ। हाँ, यही सही होगा। दिव्यम रात को ही शहर के सबसे बड़े स्कूल में अपना एडमिशन कराता है और अगली दिन सुबह बच्चों की तरह स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बैग लेकर वो स्कूल स्टूडेंट की तरह तैयार हो जाता है। उसकी माँ मोहिनी उसे दही शक्कर खिलाती है और उसकी नज़र उतारती है। ये ले बेटा, दही शक्कर खा और 1 मिनट रुक जा, तने तेरी नज़र तो उतार लो चूना लगा के। धन्यवाद माँ। तभी वहां पर दिव्यम के पिता अतुल आ जाते हैं और उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर कहते हैं, अरे दिव्यम की माँ, ये सब क्या है? काहे को अपने बेटे को इस सब के लिए बढ़ावा दे रही हो? इतना अच्छा व्यापार होकर इसकी खोपड़ी में ये कौन सा नया भूत सवार हो गया है? पापा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और मैं थोड़ी ना मटर गश्ती करने जा रहा हूँ। मैं पढ़ने ही तो जा रहा हूँ। पढ़ लिख कर हमारा बिजनेस और अच्छे से संभाल सकूंगा। उतने में आलिया भी वहां पर आ जाती है और वो दिव्यम को देखकर जोर से हंसने लगती है। दिव्यम, तुम इस स्कूल यूनिफॉर्म में एकदम जोकर की तरह लग रहे हो।
सीरियसली आलिया, मैं आज से स्कूल जा रहा हूँ और फिर पढ़ लिख कर मैं बिल्कुल वैसे ही बनूंगा जैसा तुम चाहती हो। अरे अरे, चुप बैठो तुम और पढ़ लिख कर डिसेंट बनोगे? हं, सपनों में। ये सब तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इतना बोलने में ही तुम्हारी टाई टाई फिश हो जाएगी। हाँ, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम एक लूजर हो। नहीं आलिया, मैं कर दिखाऊंगा। चलो, मिलता हूँ शाम को। बाय। मेरी स्कूल बस आ गई है। दिव्यम स्कूल चला जाता है और तभी वहां उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर सभी बच्चे उस पर खूब जोरों से पेट दबा दबा कर हंसने लगते हैं। ये देखो, ये अंकल, इन्होंने तो हमारी तरह ही यूनिफॉर्म पहना है। कितने फनी लग रहे हैं ये अंकल। दिव्यम, तुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, लेकिन तुझे ये करना ही है। तुझे आलिया के लिए करना है। वो बच्चे दिव्यम को धक्का देने जाते हैं, लेकिन उतने में वहां पर जूही टीचर आ जाती है और दिव्यम को पकड़ लेती है। दिव्यम और जूही दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर नीचे गिर जाते हैं। आर यू फाइन मिस्टर चतुर्वेदी? फाइन, लेकिन किस बात का फाइन टीचर जी? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, ना ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा। वो वाला फाइन नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ठीक तो है ना दिव्यम? अच्छा, सॉरी। मैं ठीक हूँ टीचर जी। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वैसे माई सेल्फ जूही, आप मुझे मिस जूही कहकर पुकार सकते हैं। ओके मिस जूही। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें